हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, मैं सत्य रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। वेलकम। ठीक है, आज देख रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज का ही है, प्रतिशत, टू डायमेंशनल। ठीक है, यानी द्विविमीय अर्थात एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल, आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, इसके क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि त्रिभुज के आयत की अगर लिया जाए तो आयत की लंबाई को बढ़ाया जाए या चौड़ाई को बढ़ाया जाए, या किसी में से किसी को बढ़ाया जाए, किसी को घटाया जाए, तो जब लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा या घटेगा तो इसका प्रभाव क्षेत्रफल पर भी पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो उस प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है क्वेश्चन फर्स्ट। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। ठीक है, और इसके लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है, नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बढ़ाने की बात करेगा तो प्लस करेंगे और घटाने की बात करेगा तो माइनस करेंगे, बस यही करना है। तो देखिए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। लंबाई 5 और चौड़ाई 10 बढ़ाई गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब लंबाई भी बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई भी बढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कितना बढ़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि देखिए, निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर। ठीक है, देखिए बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। ठीक है, प्लस 10 करेंगे, फिर 20% बढ़ा रहे तो प्लस 20, अब प्लस फिर 10 गुने 20 अब बटा 100 कर देते हैं। ठीक है, 10 बढ़ा तो प्लस 10, फिर बढ़ा तो प्लस, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, घटेगा तो मास करेंगे। मतलब कि पहला वृद्धि प्लस दूसरा वृद्धि प्लस वृद्धि, पहला वृद्धि गुने दूसरा वृद्धि या बटा 100। तो ये 10 और 20 हो जाएगा 30, और ये कटेगा 20 25 100, ये 5 दूनी की 10, अर्थात 32% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, इस जो क्षेत्र ये जो आयत होगा, ठीक है, इस आयत में मान लीजिए कि ये पहले का ये आयत है, इसका लंबाई कुछ होगा, ठीक है, चौड़ाई कुछ होगा, तो लंबाई में 10% की वृद्धि किया गया है और चौड़ाई में 20% की। ठीक, तो इस प्रकार से उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा 32% वृद्धि होगा। ठीक है, अगर इसको डिटेल बनाना चाह रहे हैं तो 100 मान करके बना सकते हैं। ठीक, तो उस तरह से बन जाता है। तो ये कंपटीशन का है, इसमें उतना विवेचना चुकी है, इसलिए करके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है, आराम से सवाल बन जाएगा। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। ठीक है, जो लंबाई जो था ना उसमें 20% की वृद्धि की गई, और जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। चौड़ाई को घटा दे रहा है, लंबाई को बढ़ा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, बढ़ा कि घटा। तो देख लीजिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, बढ़ा या घटा। प्लस चिन्ह आएगा तो बढ़ेगा और माइनस चिन्ह आएगा तो घट जाएगा। ठीक, तो पहले क्या कर रहा है कि 20% बढ़ाई गई तो प्लस 20 करेंगे मेरे भाई, उसके बाद 10% घटाई गई तो माइनस के 10 करेंगे, फिर प्लस के चिन्ह देंगे, 20 गुने माइनस के 10 अब बटा 100। ठीक है, तो ये प्लस के 20 है, माइनस के 10 है तो घटेगा तो 10 हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, अर्थात 8%। ठीक है, 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 20% बढ़ाया जा रहा है या 10% ही घटाया जा रहा है। ठीक, फिर भी क्या होगा कि क्षेत्रफल 8% बढ़ेगा ही। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, एक दो बार प्रयास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या करना है, बढ़ेगा तो प्लस करना है और घटेगा तो माइनस करना है, बस यही फंडा लगाना है। ठीक है, परिवर्तन जो भी हो रहा है, ठीक, ये प्लस चिन्ह आया, ठीक है, इसमें से घटा है तो ये समझ लीजिए कि क्या है, वृद्धि हुआ। ठीक, तो देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। अब ध्यान दीजिएगा,
वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होता है, ठीक है, आयत में अलग अलग होता है। तो इसमें क्या है कि लंबाई बढ़ाई या चौड़ाई बढ़ाई मतलब कि भुजा बढ़ाया, ठीक है। तो कह रहा है कि भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अब खाली बढ़ने की बात है तो जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। तो 25%, लंबाई भी वही, मतलब कि लंबाई भी 25 और चौड़ाई भी 25, भुजा का बढ़ाने का मतलब यह हो गया, ठीक। और नहीं तो हाँ वही बात है। तो प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। 25 + 25 अब +25 गुने 25 बटा 100। तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, वो 25 ही है, इसलिए 25 रखे हैं। तो 25 ये मेरे भाई 50 हो जाएगा, और ये 25 से काटिए, 25 चौका 100, तो 25/4। अब इसको सटा दीजिए, 50/25/4। हाँ, एक लाइन और इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं आप। ये तो 50 है ही, इसको पूर्णांक में तो ये कहता है 4 × 6 = 24, 25/4 होगा ना, ठीक है। तो 50 ये 6 56.1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहिएगा कि ऐसे कैसे होगा मेरे भाई, तो आप डिटेल तौर करके भी बना सकते हैं। 50 6.1/4 के बदले 6 + 1/4 लिखा जाता है, ठीक है। 6.1/4 कहिए चाहे 6 + 1/4 कहिए, बात बराबर है। तो 50 और 6 56 + 1/4 मतलब 56.1/4 ऐसे हो जाता है। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा देख लीजिए, कहिएगा कि ऐसे हो गया तो कैसे हो गया, डिटेल समझिए, डिटेल, ठीक है। तो ये कुछ भी ना है, नीचे तो 1 है, 1 और 4 के लघुत्तम 4, 1 चौका 4, ये 200, ये 25, तो हो जाएगा 225। दीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 5 = 20, 2 4 × 6 = 24, 1 देखिए 56.1/4 आया। तो वही बात है, ठीक है। उस तरह से कीजिए, चाहे वैसे कीजिए, बात इक्वल है, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि, ठीक है, 5% बढ़ाई गई। एक वृत्त की परिधि 5% क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया। फिर बात वही है, पर जब परिधि बढ़ेगा, ये क्या होता है, ये केंद्र होता है, इसके चारों ओर समान दूरी पर एक जो क्या बोलते हैं इसको, वक्राकार जो रेखा हम खींचते हैं उसका परिधि कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, परिधि है। तो इस परिधि को अगर बढ़ाया जाए मतलब मान लीजिए कि ये परिधि 22 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ से इसको तोड़ करके, यहाँ से काट करके इसे लंबाया जाए तो लंबाई होगा ना कुछ। तो अगर इस लंबाई को हम लेकर के बढ़ा दे तो जब लंबाई बढ़ाएंगे तो ज़्यादा जगह छेकेगा, ठीक है। तो वही बात है, कह रहा है कि 5% परिधि बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। जब परिधि बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। तो हम करेंगे क्या, तो वही बात करेंगे सेम टू सेम, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वृद्धि होगा, घटने की तो बात है ही नहीं, ठीक। तो कितना 5% है ना, तो 5 + 5 गुने 5 बटा हो जाएगा 100, 5 और 5 हो जाएगा 10, ये 5 से काटिएगा तो 5 दूनी की 10 यानी 20 मरतब में, 5 चौका 20 मतलब कि 1/4, 50 25 25 चौका 100, उस तरह से भी, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, सट जाएगा जा करके 10.1/4 प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगा उसके एरिया में, ठीक है। तो अब के वाले वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो कि 3 डायमेंशनल रहेगा, ठीक है। मतलब कि उसमें लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई भी रहेगा, अर्थात आयतन। आयतन अगर किसी भी जो 3D आकृति होगा, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, गोला हो गया, तो अगर इसके हम त्रिज्या में या बीमा में, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में इसमें हम बढ़ोतरी करेंगे तो एरिया में क्या होगा, ठीक है, तो बढ़ेगा या घटेगा भी। अगर कम करेंगे तो कम होगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो में उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। Peace.